ब्रो, अगर तुम्हारा हेयर वेवी, कर्ली और स्ट्रेट है और तुम्हारे हेयर्स में अच्छा वॉल्यूम नहीं आ रहा, फ्लैट दिख रहा है, तो भाई ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। नंबर 1 पॉइंट पे आता है रॉन्ग शैम्पू रूटीन। इसको केस 1 और केस 2 में ब्रेक करते हैं। सपोज केस 1 में तुम रोज़ बाहर जाते हो, जिम जाते हो या फिर स्कूल जाते हो, और केस 2 में कंसीडर करो कि तुम घर में सारा काम वगैरह करते हो, घर में ही ज़्यादातर रहते हो। तो केस 1 केस 2 के लिए जो तुम्हारा जो शैम्पू यूज़ करने का जो अमाउंट होगा और शैम्पू यूज़ करने का जो फ्रीक्वेंसी इन ए वीक विल बी डिफरेंट। तुम ये मत सोचना कि तुम ज़्यादा शैम्पू लगाओगे कि तो ज़्यादा हेयर क्लीन हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा दिखेगा, नहीं। तुम्हें ना अपना लाइफस्टाइल के हिसाब से तुम्हें अपना रूटीन बनाना है, और तुम्हें उस लाइफस्टाइल के हिसाब से तुम्हें शैम्पू का फ्रीक्वेंसी और अमाउंट चूज़ करना है। अगर तुम क्या बताओ रिक्वायरमेंट से ज़्यादा शैम्पू यूज़ कर रहे हो, तो शैम्पू क्या करता है ना, तुम्हारा हेयर्स का जो नेचुरल ऑयल है वो रिमूव कर देता है, जिस वजह से तुम्हारा हेयर का वॉल्यूम चला जाता है, फिजीनेस आ जाता है, वो तो बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है। तो यही से एक प्रॉब्लम अराइज होता है कि लो वॉल्यूम का। चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं, रॉन्ग ड्राइंग टेक्निक। तुम्हारा हेयर ना जब वेट होता है और तुम उसको सुखाते हो, तो तुम्हारा हेयर्स का एक टेंडेंसी रहता है कि तुम जैसे उसे सुखाओगे ना, उसका डायरेक्ट इफेक्ट उसके वॉल्यूम पर पड़ता है। समझो अगर तुम्हारा हेयर हेयर का जो रूट्स है वो फ्लैट पोजीशन में ड्राई होता है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि जब पूरा ड्राई हो जाएगा तुम्हारा हेयर फ्लैट ही दिखेगा। पर अगर तुम्हारा हेयर का जो रूट्स है वो लिफ्टेड पोजीशन में ड्राई होता है, तो उसका चांस बढ़ जाता है कि तुम्हारा हेयर में एक अच्छा खासा वॉल्यूम आएगा। बट जिन लोगों का कर्ली बाल होता है, तो उनका वॉल्यूम तो आसानी से आ जाता है। उनको बस कर्ल को डिफाइन करने की ज़रूरत होती है, जिसका टेक्निक अलग होता है। पर अगर तुम्हारा बाल स्ट्रेट है और वेवी है, तो समझो कि तुम कोम यूज़ करते हो, तुम्हारे पास ड्रायर नहीं है, तो क्या करना, जिस डायरेक्शन में तुम हर रोज़ तुम्हारा हेयर को कोम करते हो, ठीक नहाने के बाद जब तुम्हारा हेयर 70 to 80% ड्राई हो जाएगा, तब तुम कोशिश करना उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में कोम करने की। इस ट्रिक से जब तुम्हारा हेयर पूरा का पूरा ड्राई हो जाता है, एक विजिबल वॉल्यूम तुम्हें दिखेगा। और एक टेक्निक होता है, जिन लोगों के पास हेयर ड्रायर होता है, तो उनको लिए काम थोड़ा सा आसान बन जाता है। उन्हें क्या करना है, तुम्हारा हेयर्स को लिफ्ट पोजीशन में ड्राई करना है, और समझो है 60 to 70% ड्राई होना चाहिए, तभी जाकर हेयर ड्राई यूज़ करना। वरना तुम्हारा वे भी है, स्ट्रेट लोगों के लिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर तुम्हारा वे भी है तो प्रॉब्लम करेगा। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा हेयर्स का जो रूट्स है उसको थोड़ा सा लिफ्ट करके ड्राई करना है। लिफ्ट मतलब ऐसे करके, देखो ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ करके नीचे ड्राई करना है। और क्या करना, ये रूट्स है, रूट्स देख पा रहे हो ना, ये रूट्स से शुरू करना है, ऊपर तक जाना है। तुम्हारा पहले रूट्स को ड्राई होना चाहिए, ठीक है। तुम्हें पहले रूट्स को ड्राई करना है, फिर लेंस को ड्राई करना है। इससे तुम्हें अच्छा खासा वॉल्यूम आएगा। और मैं एक पॉइंट ऐड करूँगा, वो ठीक पॉइंट नहीं है, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि खुद का जो हेयर्स है वो तुम दूसरों के साथ कंपेयर मत करना, ठीक है। किसी का हेयर कर्ली होगा, किसी का हेयर वेवी होगा, किसी का स्ट्रेट होगा, सबका डेंसिटी भी अलग होगा, जेनेटिक्स भी अलग होगा। तो ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि इसका ऐसा वॉल्यूम आता है, मेरा क्यों नहीं। तो समझो दोनों का बालों का टाइप अलग होगा, बहुत कुछ अलग होगा। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा जो हेयर्स है उनका मैक्सिमम पोटेंशियल तक जाना है। ये नहीं करना है कि उसका आ रहा है मेरा नहीं आ रहा है, मुझे आना चाहिए, ऐसा नहीं मत सोचना। तुम्हें तुम्हारा हेयर्स का मैक्सिमम पोटेंशियल तक जाना है, वही तुम्हारा टारगेट होगा, ठीक है। तो चलो, डेट्स फॉर टुडे, इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।